नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 की, जिसका एग्जाम आपका जुलाई 2026 में प्रस्तावित है। यानी कि आपके पास एक महीना लगभग शेष रहा है। किसी में हो सकता है सब्जेक्ट में 35 दिन आपके पास शेष रहे होंगे। अब सबसे मेन सवाल है कि अभी जो है सेकंड ग्रेड के फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं पिछली भर्ती के, और इसमें जो है आप देख रहे होंगे जो है कट ऑफ की बात करें खास करके मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो कट ऑफ जो है आपकी एससी कैटेगरी में जो है 45 के आसपास बढ़ गई, किसी कैटेगरी में 35 बढ़ रही है, किसी में 25 बढ़ रही है। ठीक है, और इसके बाद में आपको थोड़ी सी निराशा जो है फील हो रही है कि यार इतनी कैसे कट ऑफ बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। एक तो ये चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दूसरी बात, एक सेफ स्कोर के जो बार बार मैसेज आ रहे हैं आपके मेरे पास कि जो आपकी जुलाई वाली वैकेंसी है उसमें सेफ स्कोर क्या रखें। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है आपकी वो है कि आपकी जो पोस्ट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, और बढ़ रही है तो जो है अंतिम एक महीने में क्या अपन जो है प्लानिंग वगैरह करें, क्या रणनीति अपनाएं, सारा का सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप डिमोटिवेट हो चुके हैं कट ऑफ देख के, अभी वाली जो पिछली वैकेंसी के रिजल्ट आए हैं, तो एक बार ये वीडियो आप जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी ये कट ऑफ 45 नंबर, 35 नंबर, 25 नंबर बढ़ती है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में बढ़ती हो। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। कल जो मैथ का रिजल्ट आया उसमें एससी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 45 नंबर बढ़ चुकी है। यहाँ पर आप जो ये सोचते हो कि यार ये गड़बड़ है, ये है, वो है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आरपीएससी में जो है ना 25 से लेकर 45 नंबर तक आराम से कट ऑफ बढ़ती है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि एससी कैटेगरी में 45 नंबर कट ऑफ बढ़ी, कारण कि 2 गुना स्टूडेंट थे, सारे के सारे, लगभग सारे बता रहा हूं मैं आपके, सारे के सारे खुद की कैटेगरी में ही सिलेक्ट हो गए, एससी कैटेगरी में ही सिलेक्ट हो गए वो 2 गुना में। फिर 1 गुना में क्या हुआ कि सारे के सारे खुद की कैटेगरी से ही बाहर निकल गए, और बाहर निकले इसलिए जो है एससी कैटेगरी की कट ऑफ हाईएस्ट चली गई, क्योंकि जनरल में उनके स्टूडेंट कम गए। ठीक है, एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन क्या होता है इतनी बड़ी कट ऑफ बढ़ने का, कि एक एक नंबर पर जो आरपीएससी होती है ना, इसमें एक एक नंबर पर कैंडिडेट कितने होते हैं, 2, 3, 5, थोड़े नीचे आते हैं तो 10-15 कैंडिडेट मिल जाते हैं एक नंबर पर, इससे ज्यादा नहीं मिलते। जबकि आरएसएसबी बोर्ड की जो भर्तियां होती है ना, जहां कट ऑफ 4-5 नंबर बढ़ती है, वहां क्या होता है एक एक नंबर पर स्टूडेंट कितने होते हैं, 300-300, 500-500 ऐसे स्टूडेंट होते हैं, तो वहां कट ऑफ इतनी उछाल नहीं मारती। जबकि आरपीएससी में झुंड बहुत कम बनता है कि एक ही नंबर पर बहुत सारे स्टूडेंट आ गए। तो ये रीजन होते हैं कट ऑफ बढ़ने के। पहली बात तो कि खुद की कैटेगरी में ही 2 गुना में सारे सिलेक्ट हो जाए। दूसरी बात कि एक एक नंबर पर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम होती है। ऊपर के 13-14 नंबर पर जो है आपको 1-2 स्टूडेंट ही मिलेंगे। टॉपर से लेकर जो है आप 10वें तक रैंक पर आओगे तो 10-12 नंबर का ही अंतर होगा। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कि कट ऑफ में कोई गड़बड़ नहीं है। कट ऑफ जो है आरपीएससी कितनी बढ़ती है, अभी फर्स्ट ग्रेड में 111 नंबर बढ़ी है फर्स्ट ग्रेड में संस्कृत सब्जेक्ट की, तो आप देख सकते हो जाकर। दूसरी बात है वो एक सेफ स्कोर की जो है आपके मन में आ रही होगी। एक बात और, आप चैनल जीवा स्टडी पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपनी जो है ग्रुप्स में जो मतलब ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर, उसमें जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनमें अभी जो है सेकंड ग्रेड में 27 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, और ये लिस्ट अभी बढ़ती ही जा रही है, जिनकी पूरी लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप किसी भी प्रकार का डिमोटिवेशन जो है फील ना करें, क्योंकि इतनी कट ऑफ आराम से आरपीएससी में बढ़ती है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। अब बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। अभी वाली जो वैकेंसी इसका सेफ स्कोर आप अभी से जानने लग गए। देखो सेफ स्कोर कहां से आप पता करोगे, अगर आप एक महीना एग्जाम में पढ़ा और अभी भी सेफ स्कोर को ढूंढ रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। क्यों गलत बात है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो पेपर का लेवल क्या अपने को नहीं पता। मैं आपको बता दूं कि जो है 200 रहेगा सेफ स्कोर, तो क्या पता पेपर इतना इजी आ जाए कि 250 पर चले जाओ आप। मैथ की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, और दूसरी बात जो है सेफ स्कोर की और मैं बता दूं कि पेपर लेवल के अलावा जो है पोस्ट का भी क्लियर नहीं है। अभी अपने पास मान लो जितनी भी पोस्ट है वो 6500 पोस्ट के हिसाब से है। 4037 पोस्ट जो आपकी प्रक्रिया दी है बढ़ने में, वो बढ़े या ना बढ़े। क्यों, प्रक्रिया दी है फिलहाल, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन होना बाकी है। कई ऑब्जेक्शन हो रहे हैं, कई जो है अलग मांग कर रहे हैं, कोई नई वैकेंसी की मांग कर रहा है। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन ही हमेशा जो है अपने को मानना चाहिए कि हाँ 4037 पद बढ़ रहे हैं। कारण कि आप हमेशा कंफर्ट होकर नहीं पढ़ सकते। आप ये सोच कर नहीं पढ़ सकते कि यार ये 4000 पोस्ट और जुड़ जाएगी तो 10,537 पोस्ट हो जाएगी, फिर मैं आराम से कर लूंगा। हमेशा जो है सबसे जो घटिया या सबसे वर्स्ट स्थिति जो सिचुएशन होती है ना, सबसे जो है एकदम आपके साथ जो बुरी से बुरी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से तैयारी होती है, और वो है 6500 पोस्ट। आपको 6500 पोस्ट पर कंपटीशन देना होगा। जब अगर पोस्ट बढ़ेगी तो आप इजीली निकल जाओगे। ठीक है, तो हमेशा कभी भी जो है
कंफर्ट में नहीं रहना चाहिए, हमेशा जो है एकदम कठिन से कठिन सिचुएशन को जो है फील करके पढ़ना चाहिए और आपको हमेशा 6500 पोस्ट मान के ही चलना जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। तो पेपर का लेवल और पोस्ट अपने पास है नहीं तो सेफ स्कोर भी कोई नहीं होगा। मैं आपको मान लो आप मेरे को मैसेज करते हो क्योंकि आपको जो है देखो एक नेचुरल है ये कि आप स्टूडेंट है, आपको जल्द से जल्द जॉब लगना है और आपके मन में होता है कि यार कितना सेफ स्कोर होगा। तो सेफ स्कोर जो है आपका, मैं मान लो आपको कह दूं कि 250 बना लो, आपका काम हो जाएगा और फिर आप इसकी ट्राई करोगे। इससे अच्छा आप 300 की ट्राई करो ना। मैं तो ये कह रहा हूँ 300 की ट्राई करो ताकि किसी का कोई झंझट ही ना रहा, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए। तो किसी के कहने पर कोई सेफ स्कोर नहीं होता। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जब मैंने एग्जाम दिया था 2022 में, जब 700 सीटें खाली गई थी, उस टाइम जो है घर से जो है मेरे जो टेस्ट में नंबर बनते थे 220, 230, 250 तक बनते थे मैथ में, लेकिन वहाँ पर मेरे 140 के आसपास ही नंबर बने, 140 पॉइंट कुछ। क्यों? और मैं घर से जो है 200 का टारगेट लेकर चला था कि मैथ में इतने तो कर ही देंगे, लेकिन वहाँ पेपर का लेवल इतना था कि जो है 140 में ही जो है काम तमाम हो गया था। तो ऐसा जो है कभी भी ना सोचे कि कोई सेफ स्कोर होता है। सेफ स्कोर कुछ नहीं होता। हाँ, पेपर होने के बाद में अनुमान जरूर होता है कि यहाँ तक सेफ हो सकता है कोई, लेकिन पेपर से पहले कोई सेफ स्कोर नहीं होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक तो टारगेट नहीं रखना है और अंतिम जो आपके पास 1 महीना बचा है, इसमें जो है जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए उनके हिसाब से अच्छी लग रही है, क्या आपको जो है सही लग रहा है, क्या जो है पैटर्न चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ते जाएं। बाकी जीवा स्टडी पर जो है मैं क्लासेस डाल रहा हूँ, आपकी जो है 20-25 मिनट की शॉर्ट क्लासेस है, वो आपके बहुत काम आएगी क्योंकि अपने जो चैनल पर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो जो है उनको बहुत फ़ायदा हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी जो है अगली वैकेंसी में अच्छा फ़ायदा हो जीके में। ठीक है, तो कोई भी सेफ स्कोर घर से लेकर ना चलें क्योंकि कोई भी जो है सेफ स्कोर निश्चित नहीं होता है। पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि आप कहाँ तक जो है जाके आओगे। ठीक, और आरपीएससी में इतनी कट ऑफ बढ़नी क्या है, लाजमी है, नॉर्मली ये पैटर्न फॉलो होता है। अब थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं जो है, अब आप जो है पिछली कट ऑफ को देख के किसी भी प्रकार का कोई भी जो है डिमोटिवेशन फील ना करें। क्या पता पेपर का लेवल कैसा हो, क्या हो, और आप जो है 2025 वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम 1 महीने बाद में है उसमें सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, और एकदम अच्छे से तैयारी करें। अंतिम 1 महीने में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबको जो है सब्जेक्ट को जो है 70-30 में लेके चलो। तो जो आपका हार्ड है, मतलब आपकी जीके हार्ड है तो उसको 70% टाइम दो और 30% सब्जेक्ट को दो। अगर आपका सब्जेक्ट जो है आपका हार्ड लगता है, आपको कमज़ोर है, तो आप सब्जेक्ट को 70 और जो है जीके को 30% टाइम दो। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि सब्जेक्ट कैसा भी हो आप 70% टाइम सब्जेक्ट को दें और 30% टाइम जीके को दें, क्योंकि जीके का सिलेबस सब्जेक्ट के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, और चुनिंदा ही चीज़ें पढ़ें। अब आप ये नहीं है कि पूरा पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है, जो चुनिंदा चीज़ें। और मैं आपको जो है फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बहुत सारी क्लासेस करवा रहा हूँ और वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी फुल रहेंगे, ये आप जो है मान कर चले। बाकी जो है किसी भी प्रकार का कोई स्कोर फिलहाल जो है दिमाग में ना लें और ना ही जो है कट ऑफ देख के डिमोटिवेट हो। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि अभी अपने सामने कुछ भी क्लियर नहीं है। आपको एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड से अगले एग्जाम की तरफ जाना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप जीवा स्टडी पर बने रहें और जीवा स्टडी आपको जो है जो भी कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाएगा वो बेस्ट करवाएगा, बस ये मान कर चलें। और जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें और जो अपनी क्लासेस चल रही हैं उनको देखते जाएं। और एक आज जो है आपका पीटीआई फर्स्ट ग्रेड जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर है उनका एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम का पेपर नहीं आया अपने पास। उसका जो सिलेबस है वो 2nd ग्रेड वाला सिलेबस सेम है, वही क्वेश्चन वही पैटर्न वही सिलेबस। तो आज ये पेपर आ जाए एक बार, उसके बाद अपना क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल के पेपर आएंगे अपने। ठीक है, हालांकि पीटीआई का पेपर थोड़ा सा लो हो सकता है आपको देखने को मिले, लेकिन एक ये पता चल जाएगा कि जो आपके राजस्थान इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वहाँ से क्वेश्चन कहाँ तक के पूछ रहे हैं, किस महीने तक के पूछ रहे हैं। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में दिसंबर 2025 तक के भी आंकड़े अपने पास, मार्च 2026 तक के भी आंकड़े, और अभी जो है कुछ जून में भी रिपोर्ट रिलीज हुई है उनके भी आंकड़े। तो वो एक थोड़ा सा अपने को क्लियर हो जाएगा। आप चैनल जीवा स्टडी पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। 42,000 सब्सक्राइबर अपने होने वाले हैं और एकमात्र चैनल है जो सिर्फ 2nd ग्रेड को समर्पित है, क्योंकि अपना दूसरा चैनल भी है जिस पर 1,31,000 प्लस सब्सक्राइबर है और यहाँ अपन 42,000 सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसी प्रकार का कोई डिमोटिवेशन फील करने की जरूरत नहीं है। जो आपका देख रहे हो ये सारी नेचुरल प्रोसेस है। 20 से 25 और 35-40 नंबर तक भी हमेशा बढ़ते आए हैं। ठीक है, तो इसको जो है ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। अगले एग्जाम को अच्छे से देख कर तैयारी करनी है। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।